रजब भट्ट में फ़रौनियत है। कुछ बातें मैंने उस पर राज रखी थी। जितनी वो अपनी वालदा के साथ प्यार कैमरे के आगे जताता है, इतनी रिस्पेक्ट वो कैमरे के पीछे माँ को नहीं देता। अपने बाप को थप्पड़ मारे, थोड़ी सी भी बात सुन लेता। और ईमान बहुत अच्छी लड़की है। रजब इतना अकड़ रहा है, किस बात पे अकड़ रहा है? और वो 2 नहीं 3 नहीं 4 करेगा शादियाँ। सबसे बड़ा तो कसूरवार मैं उसकी बहन को कहती हूँ, वो भी उसी के रास्ते पे चल रहा है। ईमान के साथ हुआ है, वो गजल के साथ भी हो सकता है। 2026 ही है इसके पास आगे कुछ है ही नहीं। रजब ने जो डिवोर्स का फैसला ये अभी आगे किया है, ये बहुत टाइम पहले से कर चुका था। ये जब लंदन गया तब ये फैसला कर चुका था। ये लटका रहा था क्योंकि मुल्क में तो था नहीं, इसको फर्क ही नहीं पड़ा था। तुम ब्लैक मनी को वाइट करते हो, तुम सारे गलत काम करते हो, तुम लड़कियों को झांसे देते हो मैं शादी करूंगा। जितना मैं इस वक्त गुस्से में आ जाती है रजब भट्ट के बारे में बोलते हुए, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी आ जाती है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप अरहम? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अरहम, उस वक्त मैं जो फर्स्ट इंटरव्यू किया था उसकी शादी के दूसरे दिन किया था, और मैंने उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा अनानियत देखी थी। खुद फरीबी, अपने को बड़ा दिखाना, नुमाइश। तो मैंने ये कहा था कि अल्लाह ताला को ये चीज़ें, गुरूर, मुझे किसी ने मोबाइल भेजा सोने का, ये है, ये नोट फेंक रहे हैं, उस पर नाच रहे हैं। तो मैंने प्रेडिक्शन उसके फेस पे बेस दी थी कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। बाज़ दफ़ा रब्बुल इज़्ज़त ज़ुल जलाल वल इकराम, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। जो इंसान को अनानियत का, देखें फ़िरौन के साथ यही हुआ, नमरूद के साथ यही हुआ। तब भी मैंने कहा था कि रजब भट्ट में फ़िरौनियत है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ बातें मैंने उस पर राज रखी थी। जैसे आपने कहा, जितनी वो अपनी वालदा के साथ प्यार कैमरे के आगे जताता है, इतनी रिस्पेक्ट वो कैमरे के पीछे माँ को नहीं देता। ये सब दिखावा है, ज़ाहिर बात है। और हम देखें, मैं रियल लाइफ में क्या हूँ, मेरी तो हतल वसा कोशिश है, मैं ये समझती हूँ, और हम सब अपने बारे में गलत फहमी में हैं। मैं ये समझती हूँ कि मैं जो दिखती हूँ मैं वही हूँ, बट मेरे भी बहुत राज हैं, मेरी भी बहुत ज़िंदगी ऐसी गुजरी है जो मैं लोगों के साथ शेयर भी नहीं करना चाहूँगी। इसी तरह रजब भट्ट ने, मैंने सुना उसकी एक वीडियो भी आई जिसमें उसने अपने बाप को थप्पड़ मारा है। नहीं, ऐसी हमने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी। अच्छा, मुझे किसी ने आके कहा, मैंने कहा जी मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहती। और वो जो बेबे करता है तो वो सब दिखावा होता है। ही डजंट गिव दैट रिस्पेक्ट। बात ये होती है कि कुछ चीज़ों के आपको पहले से इल्हामात होते हैं कि जी ये इस तरह, जैसे कि एक वो है फसलें उगाने वाला, उसको पता लगता है कि तेज़ धूप में मेरी फसल कितने अरसे में पक जाएगी, आज बादल हैं तो बारिश वाले हैं या नहीं हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने बहुत से अपने लोगों को चुन लिया होता है इस तरह के काम करने के लिए। मैंने ये बात करनी बीच में बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई थी कि जी आप कहती हैं मुझे आवाज़ आती है, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, फ़रिश्ता आता है, आप कोई नबी हैं, पैगम्बर हैं, क्या है। लेकिन मैंने जितना अपने बारे में कोशिश की पता करने की, तो मैंने देखा कि लोग ऐसे अल्लाह ने हर वक्त में और हर दौर में पैदा किए हैं जिनको वो अपने पैगाम पहुंचाते रहते हैं। ये सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो ठीक है, वो पैगंबर नहीं होते, मगर वो ज़रूर नेकोकार होते हैं। आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा मैं सैयद हूँ, तो देखिए आले नबी से जो हैं उन लोगों के ऊपर भी ऐसे करिश्मात होते रहते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो सादा सी इंसान हूँ, ये अल्लाह की रहमत है जो भी। फिर भी आपकी प्रेडिक्शन इतनी कैसे एग्जैक्टली हो सकती है? 2024 में शादी के दौरान आपने ये चीज़ कह दी कि मुझे नहीं लगता कि इसकी शादी चलेगी, और ये आने वाला बड़ा करीबी वक्त बता देगा कि ऐसा है, और उसके फौरी बाद ही मसाइल शुरू हो गए, और कह लें कि अभी तो बस मेरे 2 साल भी पूरे नहीं हुए, 1.5 साल के अंदर सारे मामले और तलाक तक बात पहुँच गई है। देखिए मैं बार बार ये कहती हूँ कि अगर वो मेरी थोड़ी सी भी बात सुन लेता। ईमान बहुत अच्छी लड़की है। कल मुझे आया, इस वक्त तो आपने कहा जी ईमान बहुत अच्छी लड़की है, इस वक्त तो सोशल मीडिया पे सबसे क्रिटिसाइज उसी को किया जा रहा है कि वो ठीक नहीं है, वो बुरा कर रही है रजब के साथ। देखिए ईमान ने उसे वापस लिया, जब वो लंदन गया वापस आया तब भी उनकी सेपरेशन हो गई थी, वो अपने माँ बाप के घर थी। और तब भी ऑन ने 2-3 पैगाम दिए थे और वीडियोस बनाई थी कि रजब अच्छा नहीं है, रजब अच्छा नहीं है। ईमान खामोश रही, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो भाई को तो रोक सकती थी ना। एक हद होती है ना, एक हद होती है। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी बहन है घर में, अल्लाह ना करे अगर कोई उसको कुछ कहता है तो आप नहीं आगे बढ़ के उसको प्रोटेक्शन देंगे। ऑन ने तो उसको सिर्फ प्रोटेक्शन दिया, ऑन ने कभी भी ये नहीं कहा। मैंने तो ये भी सुना है कि मैंने पूरा शो नहीं देखा कि हाँ तारे के शो में उसने कहा कि मैं अभी भी तैयार हूँ अपनी बहन की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर रजब ढीला हो जाए। रजब इतना अकड़ रहा है, किस बात पर अकड़ रहा है? वापस आया, उसने तरले किए, ईमान तब मानी, वापस आई, घर आई, बच्चे को लेकर आई। उसने बार बार रिक्वेस्ट की बच्चे को बार बार ना दिखाएं। देखिए एक चीज़ है वो मेरे लिए ख़तरनाक है। ये पानी है ना, सारी दुनिया पीती है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको ये पानी से एलर्जी हो सकती है। ये सेब हर आदमी खा सकता है, किसी को एप्पल से भी एलर्जी हो जाती है। बात ये होती है कि जब मैंने कहा था कि ईमान को मत लाना मीडिया पर, वो लेकर आया। उसके बाद वहाँ से उनकी वो तोड़ हुई, वो दुबई भागा, उसके बाद वो लंदन भागा, वो फिर वापस आया। वो रुका कब? उसने तो खुद कहा कि मेरे पे मसले इतने ज़्यादा थे, मेरे पे केसेस इतने ज़्यादा थे कि मुझे अगर मैं बाहर ना जाता तो मैं गिरफ्तार हो जाता। वो ज़्यादा अच्छा था कि मैं जेल में पड़ा रहता और मैं निकल ही ना सकता। अच्छा, तो वापस कितनी आसानी से कैसे आ गया? वो केस कहाँ गए सारे? केस साथ साथ चल रहे थे, उसके लॉयर्स वगैरह सारे, लीगल टीम उसकी सारी मैटर देख रही थी। रजब भट्ट पहले भागा, उस पर फतवे लगे, उसने क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ की बातें की, उस पर फतवे लगे, मौलवी उसके पीछे पड़ गए। उसने कोई नमाज का दिखाया, कल वो रेहान तारिक के शो में भी आया हुआ था, उस पर फतवे लगे, वो भाग गया।
उसने दुबई की वीडियोस आई, उसकी नाच रहा है, लड़कियों के साथ है, जो भी है उसका ज़ाती मसला है। आपका एक कमरे के बंद कमरे में के अंदर काम करना वो आपका ज़ाती मसला है। जब आप दुनिया के सामने नाचते हो ना तो सब दुनिया का मसला है, हर कोई बोल सकता है। उसके बाद वो आया वापस, बीवी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उससे कहा जी ये वीडियोस मेरी शादी से पहले की हैं। मान गई उसकी बीवी, मान गई ना, चुप कर गई ना। वो प्रेग्नेंट थी जब ये लंदन गया। मैंने कहा, मुझे एक शो में उसने कहा नहीं नहीं वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने कहा इर्तज़ा भट्ट वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसने कहा अच्छा। मैंने कहा इस पर फिर मुश्किलें हैं, अगर ये अपना किबला नहीं बदलेगा, ये वर्ड मैं बार बार यूज़ करी, वो उसने अपना किबला बदला, उसने वहाँ भी आशियाँ की, वहाँ से उसने वही दो बातें की जो मैंने उसको समझा रही थी कि मुझसे दो बड़ी गलतियाँ हुई, मैंने शौक मारी, मैंने बहुत शौक करके अपनी, वे लोगों की शादियाँ होती है ना, सानिया मिर्ज़ा और शुएब की भी शादी हुई, लोगों ने देखा करोड़ों के उन्होंने खर्चे किए, तलाक़ें हो गई, क्या हुआ, होती हैं ऐसे। अभी उसने उसके बाद उसने कहा कि दूसरी चीज़ मुझे अपनी बीवी को भी नहीं लाना चाहिए था। वापस आते ही उसने बच्चा उठाया, बच्चे का मेरा काफियान, मेरा शहज़ादा, मेरा सुल्तान, मेरा मेरा ओ, क्यों ला रहे हो आप बच्चे को वीडियो पे? दिस इज़ नॉट परमिसिबल। अल्लाह ताला को कुछ चीज़ें नहीं पसंद, अल्लाह ने आपको प्यारी सी एक औलाद दी, वो अपने बेटे के पैदा होने पे पाकिस्तान नहीं आएगा। केस तो चल रहे थे ना, अब तुम कह रहे हो केस चल रहे हैं, हो रहे हैं, तब क्यों नहीं आया? इतनी इंपॉर्टेंट ओकेजन एक बच्चे के पैदा होने, उसका पहला बेटा, इससे बढ़ के उसके लिए दुनिया में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब क्या लगता है आपको कि रजब आगे दूसरी शादी करेगा या वो ऑलरेडी कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है? बिल्कुल है, और वो 2 नहीं 3 नहीं 4 करेगा शादियाँ। उसको अब रजब 3 से 4 शादियां करेगा? तो उसको सिर्फ ये दिखाना है ना कि ईमान गलत थी, मैं ठीक था, देखो मुझसे कितनी लड़कियाँ तैयार है शादी करने को। उसने अब सिर्फ ये शादियाँ करनी है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। बिकॉज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, और हम आप एक बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि आप वो 3 से 4 शादियां रजब करेगा अब। करेगा, वो मैंने कल भी दे चुकी हूँ 5 दफ़ा ये बयान। आई स्टिक टू माई वर्ड। भले 2 साल में मैंने कहा है ना करे, 4 में करे, बट करेगा। आप देखेंगे, आप यहाँ होंगे, मैं शायद अल्लाह ना करे कि मैं इतना लंबा जीऊँ, मैं ये चीज़ें नहीं देखना चाहती। बात ये है कि वो एक हिंदुओं का मुहावरा, हिंदुस्तानी लोग कहते हैं कि अल्हड़ के पैर पंघूटे में, यानी कि बचपन से आपको अपने बच्चों का पता लग जाता है कि किस मिजाज का है। आपको जैसे मैंने अभी बताया, आपका मिजाज यू वेरी, तो बच्चे का मिजाज पहले से पता। जब भटका उसकी माँ और बाप को बहुत अच्छी तरह पता था, और उसकी बहन, सबसे बड़ा तो कसूरवार मैं उसकी बहन को कहती हूँ, वो भी उसी के रास्ते पे चल रही है, ठीक है। और आगे उसके लिए भी बहुत सख्ती है। आप किसी की बेटी के साथ सख्ती करेंगे तो आप गज़ल के लिए सख्तियां नज़र आ रही हैं, कैसे? बहुत ज़्यादा, जो ईमान के साथ हुआ है वो गज़ल के साथ भी हो सकता है। ये अल्लाह ना करे हो ऐसा। सकता है, कह रही हूँ, हो सकता है, अल्लाह ना करे, मैं भी ये कह रही हूँ, बट कुछ चीज़ें मैं कह रही हूँ आपको जिनके इल्हामात नज़र आते हैं। ये फिर एक बहुत बड़ा बयान आप जो है वो दे रही हैं। क्या लगता है ये मसले कब तक इसकी ज़िंदगी से ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं? ये सन 2026 ही है इसके पास आगे कुछ है ही नहीं। ना शोहरत है, ना पैसा है, ना कुछ है। एक बात याद रखो, अल्लाह आपको बार बार मौके नहीं देता। इंग्लिश का भी एक मुहावरा है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट योर डोर, नॉट ऑलवेज, वंस। अल्लाह ने उसको वो मौका दिया, माशाल्लाह उसके पास अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, लुक्स हैं, जवानी है। सुना है वो बहुत अच्छे काम भी करता है, उसने बहुत गरीबों की भी मदद की है। वो घर से बाहर निकलता है तो लोगों को पैसे ऐसे बांटता जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उसको, उसके साथ साथ अगर वो यंगर जनरेशन को इतना अफेक्ट कर रहा है, और वो एक इन्फ्लुएंसर भी है जो उसको कहा जाता है, जिसको मुझे तो पाकिस्तान में समझ नहीं है। इन्फ्लुएंसर का मतलब है कि आप किसी को राहे, यानी कासिम इज़ एन इन्फ्लुएंसर, जो आपको बेहतर ज़िंदगी गुजारने का रास्ता बताता है। रजब भट्ट आपको क्या सिखा रहा है? सिखाने का कौन सा आंसर है? वो आपको क्या बता रहे हैं, क्या बेहतर तरीका है? उसको चाहिए कि अब वो एक ऐसी जगह से स्टार्ट करे कि वो जिसमें थोड़ा सा अल्लाह रसूल को भी साथ रखे, और वो बेहतरी का रास्ता यंग जनरेशन को सिखाए कि बेटा ये ऐसी आसानी से नहीं मिल जाता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए लगन चाहिए, अपना फोकस करे, किसी एक रास्ते की डायरेक्शन ले ले। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि रजब ने जो डिवोर्स का फ़ैसला ये अभी आके किया है, ये बहुत टाइम पहले से कर चुका था, इम्प्लीमेंट अभी आके कर रहा है? ये जब लंदन गया तब ये फ़ैसला कर चुका था, मगर ये लटका रहा था क्योंकि मुल्क में तो था नहीं, इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा था। बेटा हुआ, ये वापस आया, इसने सोचा, इसने एक अजीब सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कल, रेहान तारिक का वो क्लिप देख रही थी मैं, इसने कहा कि मैं जो है ना डन विद दिस मैरिज। आई एम डन विद दिस मैरिज। नहीं, उसने एक इल्ज़ाम लगाया कि वो लड़की जो है वो ऐसी है, क्या लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया, बहुत घटिया लफ्ज़ था। मैं इस तरह के इंसान के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ठीक है। उसने ईमान के लिए बात की कि वो जो है यानी कि दोगली है, हिपोक्रेट है, इस तरह का वर्ड उसने यूज़ किया कि जी मैं सारी ज़िंदगी इस तरह नहीं गुजार सकता। यानी तुम बड़े ऑनेस्ट हो, तुम सब सच बोलते हो,
तुम्हारा सब सच पता है, तुम जुए के ऐप्स को प्रमोट करते हो, तुम ब्लैक मनी को वाइट करते हो, तुम सारे गलत काम करते हो, तुम लड़कियों को झांसे देते हो मैं शादी करूँगा, तुम उनके साथ नंगे वीडियोस बनाते हो, वो तुम्हारे पॉडकास्ट में आके वो नंगे नाच करती हैं, वो मतलब पतलू ने एक दिन आके कहा वो मैं 7 मिनट में 7 करोड़ कमाए, वो जी लड़की ने कपड़े उतार दिए, ये तो तुम लोगों का स्टैंडर्ड है, फिर तुम कौन से औरों पे क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो? आज आपको क्या जायचों में नज़र आया है? आपने लॉकेट, मैं इसकी भी स्टोरी जानना चाहूँगा, लॉकेट क्या पहनने की वजह है और क्या जायचों में नज़र आ रहा है? अब ये इसकी लाइफ किधर जाती नज़र आ रही है और नेक्स्ट शादी कब कर रहा है रजब? अच्छा ये देखें, ये आपने देखा होगा कि जितने वो मलंग होते हैं ना, मलंगों के हाथ में इस तरह के सारे लॉकेट्स होते हैं, हरे पीले नीले, ये मैंने ख़ास मंगवाया है। उस बच्ची का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह उसे खुश रखे, सेहत दे, उसके लिए आसानियाँ करे। वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही थी और मैंने उससे कहा मुझे ऑनिक्स चाहिए, ब्लैक ऑनिक्स। ये इसकी खासियत ये है कि जितना मैं इसको गुस्से में आ जाती है, जैसे रजब भट्ट के बारे में बोलते हुए मेरे अंदर भी ये नेगेटिविटी आ जाती है, ये उसको अंदर अपने आप पी लेता है। क्या करता है? ये पत्थर अपने अंदर ले लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर पहना करते थे, अकीक और फ़िरोज़ा। फ़िरोज़ा अपने ऊपर मुश्किल ले लेता है। क्या ले लेता है? मुश्किल। आपके ऊपर एक्सीडेंट गाड़ी का, बीमारी, घर पे कोई बहुत बड़ा डाका, आपका फ़िरोज़ा फट जाएगा, टूट जाएगा। आपको पता होगा कि बहुत मुश्किल फ़िरोज़े ने ले ली। इसी तरह अकीक आपको नरम रखता है। आपने पहना हुआ है हाथ में अकीक, ये आपको नरम रखता है। आप वैसे इतनी गुस्सीली तबीयत के हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। ऐसा ही है। अगर आपने ये ना पहना होता ना कड़ा, तो आप हर दूसरे बंदे से लड़ाई होते। अच्छा, मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, रजब दूसरी शादी कब करेगा अब? यार थोड़ा उसको रिलैक्स करने दो, अभी तो याशी करेगा, फुल टाइम खेलेगा कूदेगा। कैसी है याशी करेगा? जो करता आता है। अच्छा याशी में क्या आता है यार? पार्टी टाइम आता है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के नशा करना, पीना पिलाना, लड़की रजब नशे में भी है? उसके और ने भी कह दिया और ईमान ने भी कह दिया कि वो नशा करता है, दोनों ने कह दिया है। मैंने तो खैर बहुत पहले देख लिया था, 2 साल पहले देख लिया था। नाजरीन, ये जो है लाला रुख साहिबा ने बड़े बयानात जो हैं अभी बता दिए कि आने वाले वक्त में रजब 3 से 4 शादियां जो है वो करेगा। गज़ल के बारे में एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन दी है कि जो ईमान के साथ हुआ वो अब गज़ल के साथ होगा, फिर इनको पता चलेगा। भी हो सकता है, इन्होंने कहा जी भी हो सकता है। जो आप चीज़ कहती हैं वो तकरीबन आने वाले वक्त में हो जाती है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि हम अल्लाह के सामने इस्तग़फ़ार की तस्बीहां पढ़ें, अल्लाह के सामने झुक जाएं, थोड़ा सा अपना कमीनापन हर एक अंदर होता है, कम कर लें तो अल्लाह हमारे ऊपर रहम करे।